मैं मनीष सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का लेक्चर नंबर 3। और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के 2021 में 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जो अभी जो रह गए वो अपन लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपके एजिस के पार्टनरशिप के वो क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है, वो अपन अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। एजिस के क्वेश्चन अलग, एजिस का चैप्टर बना के एजिस का अलग वीडियो अपलोड करूंगा मैं। और जैसे आपका पार्टनरशिप है उसकी एक अलग वीडियो होगी, तो इनमें वो इंक्लूड नहीं किए गए, वो अपन अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, in a school the ratio of sports student to the non sports student is 5:4। कहता है एक स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स और नॉन स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं, उनका रेशियो है 5:4। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ नॉन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इज डिक्रीज्ड बाय 25%, मेकिंग इट 35400, 35,400। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ नॉन स्पोर्ट्स एंड टू स्पोर्ट्स स्टूडेंट। कहता भी एक स्कूल के अंदर ना जो गेम खेलने वाले हैं जो नहीं खेलने वाले हैं वो 5:4 के रेशियो में है। अगले साल क्या हुआ, भी जो गेम नहीं खेलते हैं वो 25% कम हो जाते हैं। जैसे 4 था, नो जो गेम नहीं खेलते नॉन स्पोर्ट्स, उसका 25% कम हो गए, तो 4 का 25% कितना होता है 1। तो जो गेम नहीं खेलते तो वो कितने रह गए 3, और गेम खेलने वाले कितने हैं स्पोर्ट्स कितने हैं 5। आपसे पूछा गया जो नॉन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, तो नॉन स्पोर्ट्स कितने हैं 3 और स्पोर्ट्स कितने हैं 5। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 3:5। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो 35,400 है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने से रेशियो पूछा गया था, नंबर नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपके पटवारी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। What number has to be added the ratio 3:5 to make the ratio 5:6। कहता है भी 3:5 के अंदर कितना ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए भी रेशियो 5:6 बन जाए। ठीक है, तो 3 मैंने इसमें x ऐड कर दिया, और 5 प्लस x किसके इक्वल हो गया ये 5/6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 5x। x की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, 6x माइनस 5x 25 माइनस 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो आपको 3:5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड कर दोगे तो रेशियो क्या बन जाएगा आपके पास 5:6 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को आई होप। और सेकंड आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो 3-5 है, इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं था इस वजह से। जैसे 3 प्लस 7 और 5 प्लस 7 10/12, और 10 और 12 का रेशियो आप बनाइए कितना बनता है 5 और 6। तो बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पटवारी मेंस में पूछा गया है। कहता है ₹720 आर डिवाइडेड अमंग 2 मैन 5 वुमेन एंड 8 बॉयज टू शेयर दैट ऑफ द शेयर्स ऑफ ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय आर इन द रेशियो 3:1। हाउ मच डज ईच बॉय गेट। कहते भी 720 रुपए हैं, जो 720 रुपए जो हैं वो 5 मैन 5 आदमी, सॉरी 2 मैन 5 वुमेन 5 औरतें और 8 बच्चों में बांटे जाएंगे। एक आदमी, और आपको कहा गया ए मैन मतलब 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, एक आदमी एक औरत और एक बच्चे को जो पैसा दिया गया है वो किस रेशियो में दिया गया 3:1 के रेशियो में दिया गया। 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन या बॉय किस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये 3:1। तो आपसे पूछा गया एक लड़के को कितने रुपए मिलते हैं। तो अब देखिए,
अगर एक आदमी को मान लो 3 रुपए दिए गए और कितने आदमी है? 2, तो कितने रुपए बन गए टोटल? सभी जितने भी आदमी उनको 6 रुपए दिए जाएंगे। अगर एक वुमेन को 2 रुपए दिए जाते हैं और कितनी वुमेन है? 5, तो कितने रुपए बन गए? 10 रुपए। एक बच्चे को, एक लड़के को 8 रुपए दिए, 1 रुपया दिया जाता है और कितने बच्चे हैं? 8, तो कितने रुपए लगे? 8 रुपए। इन सभी के कितने रुपए बनते हैं? अपने अकॉर्डिंग अगर तीनों का टोटल करता हूं, कितने रुपए बनते हैं? 24। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 720। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 720 डिवाइड बाय 30, सॉरी 24। 1 की वैल्यू कितनी आई? 720 डिवाइड बाय 24, तो 1 की वैल्यू आएगी 30। 1 की वैल्यू 30 मतलब यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी? 30। तो एक बच्चे को कितने रुपए दिए जाते हैं? 30 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको ये पता है भी एक बच्चे को 30 रुपए दिए जाते हैं तो दो को कितने दिए जाएंगे? 60। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि मेरे को पता था एक आदमी को रेशियो में पूछा गया, तो एक रेशियो में कितने पार्ट्स मिलते हैं? 3। तो दो आदमियों को कितने पार्ट्स मिलेंगे? कितने हिस्से मिलेंगे? 6 हिस्से मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितना हिस्सा दिया जाएगा? 720 में से 6 हिस्से। अगर एक वुमेन को 2 हिस्से मिलते हैं तो 5 वुमेन को कितने मिलेंगे? 720 के 10 हिस्से। अगर एक बच्चे को एक हिस्सा मिलता है तो 8 बच्चों को 720 के कितने हिस्से मिले? 8 हिस्से। तो टोटल जो किया गया 720 के 24 हिस्से बनाए गए हैं, तो उसमें से एक हिस्से की वैल्यू निकल के आती है 30। और हर एक बच्चे को एक ही हिस्सा दिया जाता है, एक ही पार्ट दिया जाता है, जो कितने हैं? 30 रुपए। ठीक है, जो अपना आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन, 30 रुपीज। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 100 kg of an alloy A mixed with 140 kg of alloy B। कहता है एक मिश्र धातु है A जो 100 किलोग्राम की है, एक मिश्र धातु है B जो 140 किलोग्राम की है। इफ अलोय A हैज लेड एंड टीन, अलोय A के अंदर लेड और टीन है, और किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। अलोय बी हैज टीन एंड कॉपर, अलोय दूसरा जो मिश्र धातु है उसमें टीन और कॉपर है, किस रेशियो में? 4:1 में। देन द अमाउंट ऑफ द टीन इन द न्यू अलोय इज, तो अब ये कहता है भी इन दोनों को जब मिलाओगे ए और बी को, तो तीसरे कंटेनर के अंदर जो टीन होगा वो कितने किलो होगा? ठीक है, तो देखिए पहले के अंदर मैं देखता हूं टीन कितना है। तो पहले के अंदर आप मिश्र धातु कितने किलो की है? 100 किलो की। मिश्र धातु मतलब वो बनी किससे है? लेड और टीन से। तो लेड और टीन 2 और 3 5 हिस्से मिलाकर आपके 100 किलो पूरे हो जाते हैं, 100 केजी पूरा हो जाता है। तो एक सिंगल पार्ट की जो एक हिस्से की वैल्यू जो मिलेगी आपको, वो मिलने वाली है 20 केजी, 20 केजी। मींस 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 केजी। 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 केजी। मींस मिश्र धातु जो ए है उसमें टीन 60 केजी है। सेकंड के अंदर देखते हैं, सेकंड में टीन और कॉपर आपके पास जो 140 केजी है, और ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया 4 और 1 में, मतलब टोटल 5 पार्ट्स किए जाते हैं 140 केजी के भी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 140 डिवाइड बाय 5, 28 केजी। तो सेकंड जो मिश्र धातु थी बी, उसके अंदर टीन है आपके पास, 4 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे 112 केजी। तो सेकंड के अंदर जो टीन है वो 112 112 केजी है, फर्स्ट के अंदर 60 केजी है। तो टोटल कितने केजी टीन मिला दोनों मिश्र धातु से, दोनों अलॉय से कितने केजी टीन मिलता है? 172 केजी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इजी था, दोनों से आपको सिर्फ टीन कंपेयर करना था, टीन निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन इजी है, तो इसलिए जो इजी होंगे अपन थोड़ा सा स्पीडली डिस्कस करेंगे, और जहां पे लगा अब ये क्वेश्चन थोड़ा ही बढ़िया है तो उसमें टाइम आराम से कर लेंगे। तो देखिए x रेशियो वाई 3:2 दे रखा है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 4। तो आपके पास कितना है? 5/4।
13, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 7:3। एक स्कूल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7 और 3 में। इफ 25% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। अब स्कूल में जितने भी लड़के हैं उनका 25% को स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कूल में जितने भी लड़कियां हैं उनका 20% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखिए अब 7 और 3 का 20% 25% निकालना मुश्किल है, तो मैंने आपको बताया था, और रेशियो का परसेंटेज निकालना हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो बॉयज मैंने लिखे 700, गर्ल्स 300। अब बॉयज 700 का 25% जो बॉयज है वो स्कॉलरशिप होल्डर है, तो 700 का 25% मतलब 175। अब कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनका 20%, तो 300 का 20% मींस 60 गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं वो कितने हैं आपके पास? 235 जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स 235 जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। अब पूछा गया देन द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है? तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस कितने थे? 700 प्लस 300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 1000। तो उसमें से 235 जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं उन्हें अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर जो बनते हैं 765 कैंडिडेट जो हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो कितने परसेंट हुए? तो 765 जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, कितने का? 1000 का, और परसेंट में बदलना इनटू 100। तो जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट करोगे, 10 है तो एक के बाद पॉइंट आएगा, तो 76.5% जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा परसेंटेज का था, और परसेंटेज में मैंने आपको बता रखा है भी रेशियो के परसेंटेज बनानी हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डिवाइड ₹2500 अमंग ए बी सी इन द रेशियो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ है भी नहीं। तो देखो ए बी सी के अंदर ए बी सी में 20, 12, 18 के रेशियो में पैसे डिवाइड करने हैं, और कितने रुपए? 2500। तो देखिए 2500 के 2500 रुपए के एबीसी ने मिलकर कितने पार्ट्स बनाए? 12 प्लस 18 प्लस 20, 50 पार्ट्स। किसके इक्वल होगा? 2500 के। 1 की वैल्यू कितनी आई? 2500 डिवाइड बाय 50। 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 50 रुपीस। अब अगर मैं एक हिस्से की, एक पार्ट की वैल्यू 50 रुपए है, 50 रुपीज है, ए की बात करूं तो ए को मिलते हैं 20 पार्ट्स, तो 50 इंटू 20 1000, 1000 रुपए मिलते हैं ए को। बी की अगर मैं बात करूं तो 12 पार्ट्स कितने होंगे? इसे भी 50 से मल्टीप्लाई करोगे 600। सी की अगर बात करें तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे 900। ठीक है, तो ए बी सी को जो रुपए मिलेंगे 1000, 600 और 900, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। बस आपको कुछ यहां पे तो कुछ करना भी नहीं था, और जो रेशियो दे रखा था उसमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बी एंड सी हैव सम मनी इन द रेशियो। ए बी सी के पास ना कुछ पैसे हैं, और किस रेशियो में है? 2:3:5 के रेशियो में है। तो ए बी सी के पास 2:3:5 के रेशियो में। टोटल मनी दे हैविंग इज ₹10,000। देखो ये तो बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है, और कुछ लिखना ही नहीं था, आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। देखो 10,000 के कितने हिस्से बनाए गए, कितने पार्ट्स बनाए गए? एबीसी ने मिलकर 10, और किसके इक्वल है? 10,000 के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 डिवाइड बाय 10, तो 1 की वैल्यू 1000, 1000। तो पूछा गया बी को कितने रुपए मिले? बी की वैल्यू कितनी है? 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 3000।
वन पार्ट की वैल्यू 1000, तो थ्री पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1000। कितने घटिया क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी आर इन द रेशियो 9:7। एक सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 9 और 7 है। इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन दिस सोसाइटी आर 1800। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ मेल जो है आदमी जो है उस सोसाइटी के अंदर 1800 है, तो रेशियो में अगर थोड़ी नजर डालोगे कितने दिखाई दे रहे हैं 9। 9 की वैल्यू कितनी है 1800, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1800 डिवाइड बाय 9, 200। 1 की वैल्यू 200। पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल के कितने हिस्से बनाए गए, कितने पार्ट्स बनाए गए 9 + 7 16, तो 16 इंटू 200। 1 की वैल्यू कितनी है 200, तो टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल कितने हैं 3200। 3200 मेल और फीमेल उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी क्यू इज 3:4। पी और क्यू की जो इनकम का रेशियो है वो 3:4 है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ क्यू आर, क्यू आर की इनकम का जो रेशियो है वो 2 और 5 है। इफ 1/3 ऑफ पी इनकम इज 3000 लेस देन 1/5 ऑफ आर इनकम। ठीक है, देन व्हाट इज द क्यू इनकम। देखिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमेशा क्या होता है जो पी क्यू और क्यू आर के अंदर आप देखिए कॉमन कौन आ रहा है क्यू, दोनों साइड काउंट हो रहा है, तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास इक्वल होनी चाहिए। तो पहले क्यू को इक्वल करते हैं, पी क्यू आर बनाते हैं, पी क्यू आर का रेशियो निकालते हैं, पी क्यू आर का रेशियो। तो देखिए क्या करेंगे, क्यू इक्वल करना है तो इस रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्यू इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो P कितना आया 3, Q कितना है 4 और R कितना है 5 इंटू 2 10। तो PQR जो है वो 3 4 10 के रेशियो में है। ठीक है, अब कहता है अगर P की जो इनकम है उसका 1/3 कर दें, 1/3 जो होगा R की इनकम के 1/5 से 3000 रुपए कम है, तो P की इनकम यहां पे कितनी दिखाई दे रही है रेशियो में 3। 3 का 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा कितना होगा 1। 3 का 1/3 कितना होता है 1, और आर की इनकम का 1/5 जैसे 10, 10 का 1/5 पांचवा हिस्सा कितना आया 2। ठीक है, 3 का पी की इनकम का 1/3 कितना था 1 और आर की इनकम का 1/5 मतलब 2। अब ये कह रहा है पी की जो इनकम का 1/3 जो है आर की इनकम के 1/5 से 3000 पे कम है, तो देखिए कितने रेशियो में कितना कम आ रहा है 1। 1 की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्यू की इनकम कितनी है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4000 बस। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से, एक बार चेक करें। 3 4 और 2 5 था आपके पास। ठीक है, तो फिर क्यू की इनकम कितनी होगी, तो 1/3 ऑफ पी इनकम इज ₹3000 लेस देन 1/5 ऑफ आर इनकम। आर के इनकम का 1/5, ठीक है 2 आएगा आपके पास। हाँ, ये ऑप्शन ही आपको सही करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन में करेक्शन है आपके, तो कितना आएगा कोई एक ऑप्शन काट के यहाँ पे क्या कर दीजिए 4000 का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो रखे हैं, इन्हें सही करना था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4000 रुपए। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मैं हटा देता हूँ सारे ऑप्शन आपके गलत है। आंसर क्या आएगा 4000 रुपीज। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। A sum of ₹2558 is divided among X, Y, Z if ₹16, 12 and 10 diminish from the shares of X, Y, Z respectively, then the shares will be in the ratio 7:5. What is the new share of Z? कहता है भी एक्स वाई जेड 3 पर्सन है, जिन तीनों के पास टोटल जो रुपए हैं एक्स प्लस वाई
प्लस जेड, तीनों के पास जो टोटल रुपए हैं 2558। अगर x को 2558 में से जितने भी रुपए मिलेंगे उसमें से अगर मैं 16 रुपए कम कर दूं, y के हिस्से में जितने भी रुपए आएंगे अगर उसके 12 रुपए कम कर दूं, और z के हिस्से में जितने भी रुपए आएंगे उसके अगर मैं 10 रुपए कम कर दूं, अब जो बाकी जो पैसा बचता है ना वो होता है 752 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो देखिए तीनों के अगर मैं मिलाकर देखूं तो 16, 12 और 10, तो 38 रुपीज कम किए जा रहे हैं। टोटल अमाउंट में से 38 रुपीज कम किए जा रहे हैं। तो आप एक्स वाई जेड में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2520, 2520 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और ये जो 2520 2520 रुपए जो हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 752 के रेशियो में, मतलब 14। टोटल कितना आया? 14 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 2520, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2520 डिवाइड बाय 14, 180। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 रुपीज। आपसे पूछा गया व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ जेड, तो जेड का शेयर कितना है? तो 1 की वैल्यू 180 है, तो जेड की वैल्यू 2 की वैल्यू अपने से पूछी गई है, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360। ठीक है, जेड का शेयर कितना है? 360। तो न्यू शेयर पूछा है तो न्यू शेयर कितना आएगा? 360। ठीक है, ध्यान रखना। अगर उसने पुराने वाले में से पूछा होता, ओल्ड शेयर पूछा होता, ठीक है, तो मैं क्या बताता? 360 तो मिले ही मिले, प्लस जो पुराने वाले उसमें 10 रुपए कम कहे हुए थे वो भी ऐड करते तो कितना आता? 370। बट उसने यहाँ पे न्यू शेयर पूछा है तो अपना आंसर क्या आएगा? 360। क्लियर है? ठीक है। अगर न्यू वर्ड यूज नहीं करता, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा कहता व्हाट इज द शेयर ऑफ जेड, तो अपना आंसर क्या रहता है यहाँ पे? 370। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबर मिस हो गया ना ये, हाँ ठीक है, ये 12 था, 13 लिखा गया, कोई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो 13 से स्टार्ट करते हैं, 12 यहाँ पे मिस है। कहते हैं स्टूडेंट ऑब्टेन्ड इक्वल मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री। एक स्टूडेंट के इंग्लिश और हिस्ट्री में इक्वल मार्क्स मतलब 1:1 में है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री एंड मैथ, हिस्ट्री और मैथ्स में जो मार्क्स का रेशियो 5 और 6 है। स्कोर एंड एग्रीगेट 80% इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के अंदर उसके 80% नंबर आते हैं, और हर एक पेपर क्या कह रहा है? 100 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट इज 100, तो हाउ मच डिड ही स्कोर इन हिस्ट्री? ठीक है, तो 3 ही पेपर देता है, हर एक पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, तो 3 पेपर कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। इसमें से उसने 80% मार्क्स गेन किए हैं, तो देखिए तीनों पेपर के अंदर टोटल मार्क्स जो आते हैं वो 240 आते हैं। ठीक है, तो उसने अब जो रेशियो बना रखा है ना, वो इंग्लिश और हिस्ट्री का अलग बनाया गया, हिस्ट्री और मैथ का अलग बनाया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था भी, आप देखिए जो भी 2 रेशियो अगर अलग दे रखे हैं आपको, उनमें जो कॉमन पार्ट है, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हिस्ट्री को इक्वल करने के लिए इस साइड में क्या करता हूं? 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो अपने पास इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ रेशियो क्या बना? 5, 5 और 6। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो यहां पे तो अपन ने किया ही नहीं था, इस साइड तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, तो तीनों के अंदर जो मार्क्स कितने पार्ट्स बनते हैं? 16 पार्ट्स। 3 सब्जेक्ट थे, तीनों सब्जेक्ट में टोटल जो मार्क्स के पार्ट्स बनाए गए वो 16, और नंबर मार्क्स कितने हैं? 240। 16 पार्ट्स किसको बताते हैं? 240 मार्क्स को। एक सिंगल पार्ट की जो वैल्यू आएगी 240 डिवाइड बाय 16, एक सिंगल पार्ट की जो वैल्यू आपके पास हुआ है 15। तो अपने से पूछा गया हिस्ट्री में नंबर कितने हैं, तो हिस्ट्री में 5 की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, इंटू 15 कर देते हैं। 15 इंटू 5 75। तो हिस्ट्री में जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं? 75। आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आए थे सारे। देखिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी
इज 7:8। ए बी की इनकम का रेशियो है 7:8। एक्सपेंडिचर का रेशियो, देखिए मैं कोई टाइम खराब नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं भी आप भी अगर देखो तो इजीली आपके स्पीडली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अपन बातें करके कोई टाइम खराब नहीं करना चाहते। तो इनकम का रेशियो 7:8 दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 13:14 दे रखा है। और अब क्या कह रहा है, अगर ए 1000 पे 1000 रुपीज सेविंग, बी की जो सेविंग है वो है 2000 रुपीज। तो आपसे पूछा गया देन व्हाट आर देयर टोटल इनकम, तो ए और बी की टोटल इनकम कितनी है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजीली आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, 17 इंटू 14, पहले इन दोनों पे लगाएंगे अपन। 17 इंटू 14 98 और 13 इंटू 8 104, 104 माइनस 98। तो डिफरेंस जो आया रेशियो का आया वो कितना है, 6 पार्ट्स का डिफरेंस है। अब इन पे लगाते हैं। ठीक है, 13 इंटू 2000 26,000, 26,000 रुपए। और 14 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 14,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 12,000, 12,000 रुपए। तो जो 6 पार्ट थे वो किसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 12,000, 12,000 को। तो एक सिंगल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 6, 2,000 रुपीज। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2,000, 2,000 रुपए। अपने से पूछा गया ए और बी की टोटल इनकम कितनी है। तो मैंने आपको बताया था जो भी एक हिस्से की वैल्यू आती है, एक पार्ट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा इनिशियल रेशियो में पुट की जाती है। और इनिशियल रेशियो यहाँ पे क्या है अपने पास, इनकम। तो ए और बी के टोटल इनकम के कितने हिस्से बन रहे हैं, 15। तो टोटल इनकम ही तो पूछी है, 15 इंटू 2,000। तो ए और बी की जो टोटल इनकम है वो है 30,000, 30,000 रुपए। अगर पूछता